नमस्कार साथियों, प्रयास सिविल सर्विसेज के यूट्यूब कक्षा पर आप सबों का स्वागत है। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी श्रेणी जो है वह भौतिकी के यानी फिजिक्स के यांत्रिकी मैकेनिक्स चैप्टर से लेकर है। यह प्रश्नों की एक सीरीज होगी। आइए हम शुरू करते हैं। यह पहला पार्ट है, यानी कि यह एक क्विक रिवीजन सीरीज है और यह इसका पहला पार्ट है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है या फिर डाइन है? तो हम सबों को पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है। देखिए, किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और उसे अगर 1 मीटर तक विस्थापित कर दिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि 1 जूल का कार्य संपन्न हुआ। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि नीचे 5 न्यूटन का बल लगाया गया है और किसी वस्तु को 4 मीटर तक विस्थापित किया गया है, तो इससे क्या 20 जूल का कार्य हुआ। कैसे? 5 न्यूटन इंटू 4 मीटर इक्वल टू 20 जूल, क्योंकि 1 जूल में जो है 1 न्यूटन मीटर होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका है? दूरी का है, समय का है, प्रकाश का है या धारा का है? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा दूरी। देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। ठीक है, क्योंकि वह जड़त्व को अपनाता है। आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है इससे, यानी कि वो जड़त्व को अपनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें कि पहला जो है हमारा, देखिए, उच्च वेग, दूसरा है तरंग दैर्ध्य, तीसरा दाब, चौथा है ऊर्जा। और इधर सूची 2 में है मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल। तो उच्च वेग का जो होता है वो होता है मेघ। आप देखेंगे अगर तरंग दैर्ध्य का तो इसका एंगस्ट्रॉम होता है, दाब का पास्कल होता है और ऊर्जा का जूल होता है, यानी कि यह सीक्वेंस वाइज ऑटोमेटिक सेट है। तो इसका आंसर जो होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आप देखिए इसमें क्या दिया गया है। ऊपर में मात्रक दिया गया है, जैसे जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट और कैलोरी। और नीचे सूची 2 में फिजिकल क्वांटिटीज दिए गए, भौतिक राशियाँ। देखिए, जैसे धारा, सामर्थ्य, सामर्थ्य जिसको कि पावर यानी शक्ति कहते हैं, फिर कार्य, विभवांतर और ऊष्मा। तो आप जैसा कि सब जानते हैं कि जूल जो है वो कार्य का मात्रक होगा, एम्पियर जो होगा वो धारा का होगा, वाट जो होगा वो सामर्थ्य यानी शक्ति का होगा, पावर का, वोल्ट जो है वो है विभवांतर का, यानी जिसे कि हम पोटेंशियल भी कहते हैं। उसके बाद कैलोरी जो है वो ऊष्मा का है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, ए का जूल जो है वो 3 है, तो इसमें कहाँ है ढूंढिए, ए का 3 यानी ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें पहला है त्वरण, बल, कृत कार्य और आवेग से इम्पल्स कहते हैं। सूची 2 में है जूल, न्यूटन, सेकंड है, न्यूटन है और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए, यह जो है एसआई यूनिट से दिया गया है। अगर आप देखें तो त्वरण का जो होता है एसआई यूनिट वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप देखें बल का तो वो न्यूटन होता है। ठीक है, कृत कार्य, कार्य का क्या होगा, कार्य का होगा जूल।
न्यूटन सेकंड जो होगा वो होगा आवेग का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का आपका 3, यानी ए का 4 का है ढूंढिए चौथा ऑप्शन में, और बी का 3, यही सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? अगर आप देखिएगा, अधिवर्ष ये समय का मात्रक है, चंद्रमा इससे भी हम समय को मापते हैं, प्रकाश वर्ष, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। बताया था ना कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पारसेक इकाई है। तो पारसेक जो है क्या दूरी की इकाई है, समय की है, प्रकाश की चमक की है, या फिर चुंबकीय बल की है? तो पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अगर आप माना जाए तो यह 31 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या दिया गया है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, या सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है? अगर आप देखेंगे डेसिबल ये सही है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, अश्वशक्ति भी जो है पावर यानी शक्ति की इकाई है, समुद्री मील भी नौ संचालन में दूरी की इकाई है, किंतु सेल्सियस तापमान की इकाई है, या ऊष्मा की इकाई नहीं, ऊष्मा की इकाई जो है वो केल्विन है। चलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि सेल्सियस तापमान मापने का एक पैमाना है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। और ज्योति फ्लक्स एक ऐसी राशि है जो किसी प्रकाश स्रोत की कुल चमक यानी टोटल ब्राइटनेस बोल सकते हैं आप, उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करती है। इसलिए ज्योति फ्लक्स को एक स्वच्छ मात्रक ल्यूमेन में व्यक्त किया जाता है। यह ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा या ऊर्जा की? तो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। देखिए रेडियो एक्टिव धर्मिता क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं, जैसे विकिरणशील हो जिसे कहते हैं हम, यह विकिरण जो है अल्फा बीटा गामा ऐसे रूप में ये क्या करते हैं, निकालते हैं। और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की क्या होती है ना एक खासियत, अगर आप देखोगे तो उसमें विकिरण लगातार निकलते रहते हैं। और इसको हम कहते हैं कि यह ऐसा पदार्थ होता है जिसका परमाणुविक नाभिक जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, जो निश्चित मात्रा में क्या करता है, आवेशित कणों को छोड़ता रहता है। इसका सही मात्रक क्यूरी इसलिए होगा क्योंकि मैडम क्यूरी ने ही इसकी खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है, आर्द्रता की तो नहीं होगी, वर्षा और तापमान की भी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, या ज्योति तीव्रता का? तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं आपको विस्तार बताता हूँ कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता 1/60वां भाग जो होता है कैंडिला कहलाता है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल ऊर्जा की है, बल की है, दाब की है, या तापमान की है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? क्या 1969 में की गई थी, 1971 में की गई थी, 1983 में की गई थी, या 1991 में की गई थी? सही उत्तर 1971 में की गई थी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगदैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज जो है वो तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। ठीक है, देखिए इसका आधार आवर्तन प्रति सेकंड या साइकिल प्रति सेकंड या इसको राइकल प्रतिलोम भी कहते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले कुछ गुणक हैं, जैसे किलो हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज है, गीगा हर्ट्ज या टेरा हर्ट्ज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम। तो हम जानते हैं कि विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है। ठीक है, ऐसे कहते हैं कि इकाई एम्पियर जो क्या होता है कि 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या मीटर। तो लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका वातावरण में ध्वनि। इसका मैंने पहले भी आपको बताया है कि ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? इससे पहले भी हम लोगों ने बनाया है, करंट, विद्युत धारा जिसको कहते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा करंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए प्रत्यास्थता गुणांक E = प्रतिबल बाय विकृति होता है, यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक प्रतिबल का मात्रक और बटा विकृति का मात्रक। और आपको पता होगा कि विकृति जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है, इसलिए इसका मात्रक जो हो जाएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ठीक है, नहीं है। बल एवं दाब के, कार्य एवं ऊर्जा के, आवेग एवं संवेग के या भार एवं बल के। तो कार्य एवं ऊर्जा के विमीय सूत्र समान होते हैं, आवेग एवं संवेग के भी समान होते हैं, भार एवं बल के भी होते हैं, किंतु बल एवं दाब के नहीं होते समान। अगर आप देखिएगा तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है mLT⁻², इसको कि mL² भी बोल सकते हैं। और जो दाब का होता है वो होता है mL⁻⁻1T⁻²। तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक खगोलीय इकाई संबंधित इकाई है। एक खगोलीय इकाई जिसको कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। ठीक है, खगोलीय इकाई जिसको कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं लंबाई की इकाई है, जो लगभग 150 मिलियन मीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, मतलब जिसकी विमा नहीं होती है, डायमेंशन लेस है। तो इससे पहले ही मैंने आपको बताया है कि विकृति जो है वो डायमेंशन लेस है, बाकी श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, इन सारे के डायमेंशंस होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकृति हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि, सदिश राशि किसको कहते हैं? इसका परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। इसमें नहीं है पूछ रहा है, यानी जिसका सिर्फ परिमाण होगा, संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। अगर आप देखेंगे तो संवेग, वेग और कोणीय वेग, इन तीनों की, ये तीनों जो है ये सदिश राशि है, किंतु द्रव्यमान जो है वो क्या है? द्रव्यमान का तो सिर्फ परिमाण होता है मास का। सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अदिश राशि है। कौन सा अदिश राशि है? ऊर्जा अदिश राशि है, बलाघूर्ण अदिश राशि है, संवेग है या उपरोक्त सभी है? तो अगर आप देखेंगे संवेग जो है वो सदिश राशि है, ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। बलाघूर्ण भी एक निश्चित दिशा में लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि के बारे में पूछ रहा है। संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य? देखिए कार्य क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है। दाब भी अदिश राशि है, यानी संवेग हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी अदिश है? विस्थापन की दिशा होती है, वेग, सॉरी गलती से टच हो गया, विस्थापन की दिशा होती है, वेग की भी दिशा होती है, बल भी एक निश्चित दिशा में लगता है, किंतु आयतन जो होता है वह क्या है? वो एक अदिश राशि है। तो इसमें क्वेश्चन ही पूछ रहा था कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो वो आयतन हो जाएगा। ठीक है, सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में सदिश राशि है। कौन सा सदिश राशि है पूछ रहा है? वेग, वेग का दिशा होता है बिल्कुल। द्रव्यमान, द्रव्यमान का दिशा नहीं होता है। ठीक है, समय, समय का भी दिशा नहीं होता है। लंबाई, लंबाई का भी दिशा नहीं होता है, यानी सदिश राशि जो है सिर्फ वेग है। सही उत्तर जो हो जाएगा वो वेग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? व्युत्पन्न परिभाषा किसको कहते हैं? जो कि मूल परिभाषा से प्राप्त नहीं किया जाता है। जैसे कुछ मूल इकाई निर्धारित किए गए हैं ना, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापक्रम, ये सब क्या, ये मूल इकाई है। और इन मूल इकाइयों की सहायता से जिस परिभाषा को प्राप्त किया जाता है उसको ही बोलते हैं व्युत्पन्न इकाई। तो अगर आप देखिएगा तो यह जो द्रव्यमान है, ठीक है ना, द्रव्यमान जो है इसको किसी भी मूल इकाई से प्राप्त नहीं किया जाए, क्योंकि द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है? द्रव्यमान की परिभाषा होती है कि कोई भी पदार्थ जितने कणों से मिलकर बना होता है उसको द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थे हमारे 30 प्रश्न। आगे हमारे और भी सीरीज आएंगे। चलिए धन्यवाद।